नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, अगर आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी या राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो जी, शाम का टाइम हो रहा था और पीहू के डैडी और मेरा भाई आया था। तो वैसे तो जाना था, वैसे तो मतलब कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अचानक से बन गया जाने का कहीं प्रोग्राम। तो मेरा भाई भी आया था, इसीलिए तो पहले तो मुझे लगा मैं कि शायद जा नहीं रहे, ऐसे ही बोल रहे। तो ये ना एक प्लाजो का कपड़ा है मेरा, तो इनको तो कई बार बोल लिया मैंने, मैं कहा बना दो। तो फिर ये कहने लगे कि मेरा तो अभी टाइम नहीं लग रहा। मैंने कहा चलिए फिर आप कटिंग कर दीजिए, सिलाई मैं खुद लगा लूँगी, क्योंकि सिलाई तो मुझे आती है प्लाजो की करनी, मतलब इतनी खास नहीं आती, पर मैंने इनको देखा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज तक जो भी है सीखा है, कमाई समझ लीजिए आप मेरी, किसी भी चीज़ में जो है पढ़ना लिखना हुआ, कुछ सीखना हुआ, करना हुआ, समझना हुआ, सोचना हुआ, वो कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि मैंने मतलब पूरा अच्छे तरीके से सीखा है। सिर्फ मेरे पास जो भी है वो मैंने देख देख के ही सीखा है। मेहंदी लगानी हुई, थोड़ी बहुत सिलाई करनी हुई, कुकिंग करना हुआ, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना करना, खाना, कुछ भी हुआ, यूट्यूब का भी समझ लीजिए। तो मैंने जो भी आज तक कमाया है वो सिर्फ देख देख के ही मैंने सीखा है, वही मेरी कमाई है आज के टाइम तक। मैं आपको बताऊं, जैसे मेहंदी है, आप लोग मुझे पूछते हैं कि आपने दी सीखा है क्या लगाना, आपने कोर्स किया है क्या, या स्टिचिंग का, या कुछ भी, कढ़ाई बुनाई सिलाई, जो भी मेरे से आता है। लेकिन काम मुझे सारे आते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसकी मैंने सीखा है, सिर्फ मैंने देख देख के ही किया है जो भी किया है। सिलाई तो जैसे पीहू के डैडी करते हैं, इनको देख देख के ही मैंने सीखी है। पहले तो मुझे कितना भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत सीधी सिलाई लगा लेती थी मैं। उसके बाद जैसे खाना बनाना हुआ या कुछ भी, ये भी मैंने देख देख के ही सीखा है। बस ये है कि मैं जो देखती हूँ उसे ये नहीं है कि मैं जो का तू कर देती हूँ, कि नकल मार दी या कुछ भी, मैं उसमें थोड़ा अपना जरूर करती हूँ। नहीं तो देखिए, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे कि भाई मैंने जो देखा मैंने जो का तू कर दिया। उसमें भी जरूरी है कि भले ही आप चीज़ देख रहे, लेकिन कोशिश करें कि उसे अपने तरीके से हम करें। चीज़ बनाई हुई दूसरे की है, लेकिन तरीका हमारा होना चाहिए। तो यही मेरे कहना था कि आज तक का जो मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी कमाया खाया है या कुछ भी है, वो सिर्फ मैंने देख के सीखा हुआ है। और वही मतलब भगवान का आशीर्वाद समझ लीजिए आप मेरे ऊपर, या कुछ भी, कि ये मेरा एक प्लस पॉइंट है कि अगर मैं चाहती हूँ कुछ करना तो मैं उस चीज़ को देख के सीख सकती हूँ, कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे कोई मतलब पूरा ये नहीं है कि मुझे उसे सीखना ही पड़ेगा, जाके अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि जाना है कहीं पे, तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं। मैं हूँ, तीनों चारों बच्चे हैं, कृष्णा है, पीहू, रूही और ईशू हैं। पहले शेखर को आना था मेरे भाई को, लेकिन उसको जाना पड़ेगा, तो फिर हमारे साथ आया था कन्हैया। तो ये देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम कहाँ पे। बड़े दिन से इच्छा थी कि भाई डैम तो बना हुआ, कौशल्या डैम इसका नाम है, और लेकिन हमने यहाँ पे देखा नहीं है अभी तक ना। आके दूर से ही देखा है, नज़दीक आके देखा। सूरज कितना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर, और आज आ गए हैं यहाँ पे काफ़ी नज़दीक। सनसेट भी तो अच्छा लग रहा है, सूरज भी अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा सीन हो रहा है। मैं पत्थरों पे बैठ जाऊं, नीचे गिर जाएगी बेटे, पत्थर भी गिरेंगे। पत्थर पर रख। आ जाओ आराम से कन्हैया, पैर पकड़, हाथ पकड़ ले दोनों का। पैर पकड़। तो जी ये देखिए, यहाँ पे घूमने आते हैं लोग ना सुबह और शाम को। और डैम देखिए, वाकई में ही बहुत लंबा चौड़ा है। दूर से ऐसा लगेगा। और अभी गर्मी है, गर्मी में मतलब पानी ये नु समझो कि बस कम हो रखा है। और जब बरसात होती है तो पूरा पानी, पूरे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला को यहीं से पानी जाता है पीने का। देख लो,
वहाँ चलेंगे तो वहाँ तक ही उधर है ना, है ना, ये देख कितना जहाँ से पानी रोकते हैं। कितना ज़्यादा लाता हुआ है, हाथ पत्थर को लाता हुआ है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे डैम पे आ चुके हैं और बच्चे हो गए हैं खुश आके। कैसा लग रहा है कृष्णा? यहाँ पे आए हुए सारे, ठंडी ठंडी हवा लग रही है और मौसम देखो गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको बैक साइड पूरी, ये देखिए मजा देगा। वो देख कितना अच्छा लग रहा है, सूरज की जो नीचे पड़ रही है। हाँ देखो बहुत सुंदर लग रहा है सबसे ज्यादा। बिल्कुल साफ पानी है इसमें, बिल्कुल। कीचू रुक जा तू बेटे, पानी है वहाँ पानी में पहुँच जाएगा तो वहाँ इतना साफ पानी है कि पानी पी लो। यहाँ से पिए। और अब यहाँ से तो हम घूम फिर लिए जी काफ़ी और बच्चे भी थक गए हैं। अब चलते हैं दूसरी जगह, देखेंगे कहाँ जाना है। तो जी देखिए यहाँ से हम चल दिए हैं। और ये मतलब मैं आपको सही में बताऊँ, मुझे कहीं घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें नेचर के करीब हैं या थोड़ी सी शांत हैं, सुनसान सी हैं, वो जगह मुझे ज़्यादा पसंद आती है। और मैं कई दिन से थोड़ा मैं मेंटली परेशान हो रही थी, तो मेरा भी मन था कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मेरे मन को सुकून मिले, शांति मिले। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं बजाय कहीं घूमने फिरने के, मस्ती करने के, कि कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ आपका मन शांत होता हो। तो यहाँ पे ये ऊपर की साइड मतलब पिंजौर से थोड़ा पीछे को हटके एक जगह है, हिमशिखा है, मतलब एरिया पड़ जाता है उधर का। एक 3-4 वहाँ पे कॉलोनी, हिमशिखा, विराटनगर करके 3-4 मतलब काफ़ी जगह है। तो यहाँ पे है ये एक बहुत बड़ा, क्या बताऊँ मैं आपको, इसमें मंदिर भी है, गौशाला भी है, स्कूल भी है, बहुत बड़ा कंपाउंड है। ये विराटनगर जगह पड़ती है, इधर पिंजौर से पहले ही। तो ये देखिए जी, आगे हैं हम गौशाला में और बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे थे गौशाला आना है, गौशाला आना है। गुड़ गर्मी में नहीं देते ना, तभी तो लेकर आए। बिस्किट थोड़ा ही ना खाएंगी कहीं। और ये है पहला बेड़ा। ये देखिए गाय, अभी हरा नहीं है ना, कम है गर्मी में। ये पागल है, मेरे हाथ को खा है। बड़ा बड़ा था ऐसा ही है। ये वो दूसरा है ना। तो देखिए यहाँ पे हम आए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम आए हैं गौशाला में। जैसा कि मैंने बताया, तो मंदिर भी है। पहले हम गए थे वहाँ पे डैम पे, वो डैम भी पिंजौर में ही पड़ता है रास्ते में। और यहाँ पे आके इनके बीच में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। देखिए मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊँ, अगर आप परेशान हैं, अपनी परेशानी आप किसी को भी बताएंगे, चाहे आपके अपने घर वालों को बता रहे हैं या किसी को भी, वो भले ही सामने आपके सुन ले बात, लेकिन पीछे वो आपकी बातों का मजाक ही उड़ाते हैं। यही मतलब हर एक के साथ है। ये मैं अपनी नहीं बता रही हूँ कि भाई मेरी अपनी बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप अपनी फीलिंग्स, अपना दुख तकलीफ किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उनको वो तब तो सुन लेंगे, और सुनेंगे भी मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट जरूर करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। तो वो मतलब हम सोचते तो हैं कि हमें सुकून मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं, उल्टा हमारा मन और दुख जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ किसी के सामने अपने मन की बात करना या कोई भी। और मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि किसी के सामने कहने से अच्छा है कि आप ऐसी जगह चली जाओ जहाँ आपको कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े, आपका मन शांत हो जाए, या आप वो करें जो आपको करना अच्छा लगता है। और आप सभी को ही पता है कि मैं गाँव से हूँ और ये सब काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ गौशाला में गए थे, और ये मतलब कहने को ये जानवर हैं, लेकिन ये आपके मन को इतने अच्छे से समझते हैं ना। और जब आप इनके सामने खड़े होते हैं, जिस तरीके से आपकी तरफ आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब के सब आपके गले लग जाएंगे, बिल्कुल चिपट जाएंगे। इस तरीके से ये बिहेव करते हैं, और वो देख के मन को इतनी तसल्ली मिलती है, इतनी खुशी होती है ना। वाकई में आप कभी करके देखिए ये चीज़ें ना, कि नेचर के करीब जाके देखिए, कभी इन गायों के, पालतू जानवरों के, या कैसे भी समझ लीजिए, उनके पास जाके देखिए, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करके देखिए, तो एक अलग सुकून मिलेगा। वहाँ पे कोई आपको जस्टिफाई करने वाला नहीं होगा, कोई आपको
कोई भी बात में टीका टिप्पणी नहीं करने वाला होगा। आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल गौर से सुनेंगे और आपको संतुष्टि होगी कि आपने अपने मन की बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से किसी के सामने कह दी है, बिना इस बात की चिंता करे कि कोई आपको जज करेगा, आपने क्या कहा उसके बारे में बात करेगा, किसी और के सामने कहेगा, सुनाएगा या कुछ करेगा। तो जी ये मेरा एक सच है कि जो मैं पहले ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैं आपको बताऊं, पहले मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती थी सब पे। अगर किसी ने अच्छे से बात कर ली मेरे से तो मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर विश्वास कर लेती थी। लेकिन ये है कि लाइफ आपको एक थप्पड़ इतनी जोर से मारती है ना कि तब आपको अकल आती है कि नहीं इंदु, ये नहीं था, ये गलत था जो तू कर रही थी। तो उसके बाद अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हो गई हूँ, बहुत ही रिजर्व हो गई हूँ। किसी से मिलना जुलना बात करना मैंने मतलब बहुत ही मेरा ना के बराबर है। यहाँ तक कि मतलब मैं किसी से मिलती जुलती भी नहीं हूँ, बहुत ही कम मिलती जुलती हूँ। मैं आपको इस बात से मैं बताऊँ कि जैसा मेरे रिलेटिव भी हैं या मेरे रिलेशन में भी हैं, आपने भी देखा होगा कि मैं बहुत कम कहीं आती जाती हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक ये है कि एक टाइम पे आके मुझे ये रियलाइज हो गया था कि जितना हम दूसरों से घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, जितना हम दूसरों से उम्मीद लगाएंगे, उतना हम खुद को तकलीफ देंगे। उससे अच्छा है आप अपने आप को समझिए, अपने आप से घुलिए मिलिए और अपने आप को टाइम दीजिए, तो उसमें आप ज़्यादा खुश रहेंगे। खुद से उम्मीद कीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो जी आज के टाइम में मैं जहाँ पे भी हूँ उसका सच यही है कि मैंने दूसरों से एक्सेप्टेशन लगानी बंद कर दी है, उम्मीद रखनी बंद कर दी है। बिल्कुल मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर वो मैं मेहनत करूंगी, अगर वो मेरी किस्मत में है तो मेरी मेहनत से वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो देखिए मेहनत करना मेरा काम है, अगर वो चीज़ नहीं है तो भी नहीं। पर मेरे मन में ये संतुष्टि है कि मैं जो है क्या बोलती हूँ कि मैंने कोशिश की है, वो नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा दिया है 100%, तो वो एक संतुष्टि होती है। तो मेरा ये आजकल क्या मतलब मेरा ये लाइफ का मोटो भी है, दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए बिल्कुल भी। कोई भी है आपके साथ है, आपकी फैमिली है, परिवार है, जुड़ाव रखिए सबके साथ, लेकिन उम्मीद किसी से भी मत रखिए। उम्मीद रखिए अपने आप से, क्योंकि आपकी लाइफ में जितने भी क्या बोलते हैं उनको मुसीबत आएगी या हार्ड टाइम कह लीजिए आएगा, कुछ भी समझ लीजिए, चैलेंज हैं कोई भी, तो वो आपको खुद फेस करना पड़ेगा। आपके परिवार वाले आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो उन मुसीबतों को दूर कर देंगे। करना आपने ही है, जो काम आपके करने का है वो आपको ही करना है। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने आप से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, उन चीज़ों से जुड़िए जो आपको जस्टिफाई ना करके, आपको जज ना करके आपको सुने। तो आप अपने आप की जितना सुनेंगे आपको लाइफ में उतना ही आगे जाने का मौका मिलेगा। तो जी मेरा तो लाइफ का यही फंडा है। मैं कभी भी परेशान होती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं वैसे नहीं कहीं जाती, मोस्टली मैं अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। वो समझ लीजिए कि वो यहाँ पे है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन ज़्यादातर आपने मुझे देखा होगा कि मैं मंदिर वगैरह में या कहीं ऐसी ही जगह जाती हूँ, ज़्यादातर मंदिर वगैरह में, जहाँ पे मेरे मन को शांति मिलती है। और यही मेरी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बनती है, या मैं अपनी फैमिली में किस तरीके से एडजस्ट होती हूँ। तो मैं बस ये होता है कि मुझे अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। बाकी तो देखिए खुश हम किसी को नहीं रख सकते पूरी दुनिया में, हम सोचेंगे हम खुश रख लेंगे। आप अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं खुश रखने की। अगले खुश रहे या ना रहे ये उनके ऊपर डिपेंड है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपको खुद से करना है। तो मेरा तो जी यही रहता है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं, अपना 100% दूं, बेस्ट दूं, जितना मुझसे हो सकता है उतना दूं। ये नहीं है कि मैं दूसरे को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ दूं, वो चीज़ गलत हो जाती है। और आज के टाइम में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सबका ध्यान रखते हैं सिवाय अपने, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता, हम दूसरों के करने में इतना बिजी हो जाते हैं। तो जी ये मेरी लाइफ की एक सच्चाई है जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी अगर कुछ ऐसा लगता है मुझे कि आपके साथ शेयर करना है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे हमने भगवान के दर्शन भी किए, बहुत मन लगा, और मतलब इतनी शांति, इतना सुकून। खुद को अगर सुनना है ना कभी, तो आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आप खुद को सुन सके, लोग आपको सुन सकें। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। तो जी मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।